सवाल तो ये है कि जब ये हुकूमत चली जाएगी, फिर एक निगरान सेटअप है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक रिवायत रही है 50 सालों में, वो यही रही है कि मईशत को लेकर एक कॉन्टिन्यूटी या हमारी कोई दूरदर्श पॉलिसी होती नहीं है। हर हुकूमत अपने लोगों को सामने लाती है, अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखती है और ऐसे कॉस्मेटिक्स करती है जिससे वक्ती तौर पर उसको इलेक्शन में फ़ायदा हो सके, जिसका हवाला अभी दिया भी बेग साहब ने कि पॉपुलर हुकूमत ने क्या किया था। तो ये बयान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूटी और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, बात ये है कि ये जो आईएमएफ का मुआहदा हमारी साबका हुकूमत ने तोड़ा, वायलेट किया, बल्कि उसको रिवर्स किया और उसको यानी जो रेट बढ़ाने थे, बढ़ाने की बजाय कम कर दिए और उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो बढ़ गया। इसी तरीके से उन्होंने जो इम्पोर्ट की बेलगाम उसको छोड़ दिया, तो 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स कर ली, जिसके नतीजे में 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया और उसके बाद फिर इस हुकूमत को बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। तो आईएमएफ ने जिस तरीके से हमें इस दफ़ा उसमें नील डाउन किया है और जिस तरीके से हमें एक्सरसाइज़ करवाई है और जिस तरीके से ड्रिल कराई है, तो ये एक नाइटमेयर बन गया है हमारे लिए कि हम जितने भी खुश-उम्मीद थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत लकीरें निकलवाई और हमें ये साबित कर दिया कि भई आपको अब प्रोफ़ेशनली चलना पड़ेगा और इस तरीके से जो आप कह के मुकर जाते हैं, वो मामलात अब नहीं चलेंगे। और फिर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी लम्हात में इंटरवीन किया और उनकी कोशिश और काविश से ना सिर्फ ये कि हमें स्टैंड बाय प्रोग्राम मिल गया 3 अरब डॉलर का, बल्कि अब उनके साथ आईएमएफ के साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप भी बन गए हैं। अब सवाल जो आपने पूछा है कि आया ये प्राइम मिनिस्टर तो अब चले जाएँगे, तो उसके बाद क्या होगा? तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे लिए ये एक नाइटमेयर बन गया कि अब हम इसकी खिलाफ-वर्ज़ी नहीं कर सकेंगे। जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट हो, चाहे उसके बाद परमानेंट हुकूमत हो, तो इसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि प्राइम मिनिस्टर ने बार-बार कहा है कि इस मुआहदे में आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी आर्मी जो है जैसे सरहदों की हिफाज़त करती है, तो इस कंटिन्यूटी की इसमें आर्मी भी ज़ामिन है और हमारे जो सिपह-सलार हैं, आसिम मुनीर साहब जनरल, तो उनका इसमें बड़ा किरदार रहा है। तो उनकी ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी गारंटीज़ होंगी, दोस्त ममालिक को भी होंगी क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है और कंटिन्यूटी में भी उनका एक रोल है। तो एक तो ये है कि आईएमएफ का इटसेल्फ और हमारे दोस्त ममालिक को जो हमने गारंटियाँ दी हैं, तो उनका एक रोल है इसमें, फिर हमारी आर्मी का एक रोल है और फिर ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जाते-जाते जो बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक वज़न बहरहाल ज़रूर है।